ऐसी घटनाएं इस देश में हुई है जिस देश में राम कथा का गान किया जा रहा हो। ये राम कथा ये भी इसी देश का सत्य है। तो एक छोटी सी घटना ये भी इसी देश का सत्य है। एक किसान का छोटा सा बालक किसी कारणवश उसको किसी पशु ने काट लिया और उसके जहर से उसकी मृत्यु हो गई। सरकार के नियम के मुताबिक वो किसान अब ऑफिसों में चक्कर काटने लगा कि उसको सहायता मिल जाए। किसान ने खुद ने मेहनत करके जो संसार को दिया था वही उसको वापस देना था, किंतु ऑफिस में एसी में बैठा अफसर उसको हर रोज कहता है आज नहीं बाबा कल आना। जिसने अपने दिल के कलेजे का टुकड़ा जिसने खो दिया, उस पिता को भ्रष्टाचार के माध्यम से चंद रुपयों की लालच में जब सिंहासन पर बैठा व्यक्ति तड़पाने लगे, तब समझना कि सुवर्ण मृग जैसा मारीच अब भारत भूमि में फिर से दौड़ने लगा है। उन पैसों से हम अपने घर में साधन सामग्रियां बसाते हैं। जब मोह का आक्रमण होता है तब कभी कभार साधक की भक्ति विचलित हो जाती है। जब साधक की भक्ति विचलित होती है तब संयम उसे समझाता है कि हे मां चिंता मत करो, सत्य अडिग है, सत्य सनातन है, सत्य प्रभु राम है। और भगवान राम के ऊपर इस संसार में कोई ऐसी शक्ति पैदा नहीं हुई है कि जो सत्य को समाप्त कर सके, सत्य को मार सके। मां चिंता मत करो, लखनलाल कहते हैं। किंतु विचलित हुई भक्ति ने संयम को भी कटु वचन सुना दिए। और जब मां भक्ति साधक की श्रद्धा जब संयम को गाली देने लगे, तब संयम भी विचलित हो जाता है। लक्ष्मण रेखा बनाकर, यानी कि जाते जाते भी संयम कुछ मर्यादाओं को छोड़ के जाता है। लक्ष्मण रेखा बनाई, ये कथा आपने सुनी है। फिर वो धीरे धीरे जानकी जी के पास रावण जाता है न, जैसे चोर भागता हो ऐसे वो जाता है। बाद में जानकी जी को पुकारता है, फिर वो बाहर आती है न, कहता है कि इससे बाहर निकलो तभी लून वरना लू नहीं न। फिर जानकी जी संत का आदेश पाकर बाहर आती है। रावण अपने रूप में आता है, जानकी जी का अपहरण करता है। इस तरह से हमने 1000 बार अपहरण करवाया। इसी में तो लोगों को इंटरेस्ट है। प्यार से बोलो जय सिया राम। संयम जब भक्ति के जीवन से, साधक के जीवन से निकलता है तो जाते जाते भी मर्यादा की एक सीमा रेखा बना के जाता है। यदि जीवन में सुख पाना चाहते हो, यदि जीवन में ईश्वर का अनुभव पाना चाहते हो, यदि संयमित न रह सको, कोई चिंता नहीं, कम से कम अपनी मर्यादा में रहो। अपनी मर्यादा में यदि बने रहोगे तो भी ये संसार तुम्हारी इज्जत का अपहरण नहीं कर पाएगा। फिर भी यदि बेइज्जत होना हो, आपकी मर्जी। मानस की ये कथा हमें सुंदर संदेश देती है। हम अपनी मर्यादाओं में बने रहे बस, वरना समाज में बदनाम हो जाओगे। और जब साधक मर्यादा की सीमाओं को लांघता है, उसी समय मोह रूप बदल के साधना का अपहरण करता है। जानकी जी का अपहरण हुआ और कितनी विचित्र घटना। जटायु जिसने संसार की जंजाल को अपनी जटा में ही बांध के रखा है, ऐसे जटायु जानकी जी की रक्षा करने के लिए, भक्ति की रक्षा करने के लिए
श्रद्धा की रक्षा करने के लिए आगे आता है, युद्ध करता है। पर ज्यादा देर मोह के सामने वो टिक न पाया और उसका देहांत हुआ। भगवान राम ने जटायु का उद्धार करके आगे गए पंपा सरोवर के किनारे पर, जहां पर मां शबरी निवास करती है। शबरी के आश्रम में गए।